रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। क्या बात है अम्मी, इतना मुस्कुरा रही हैं? खैरियत तो है? कोई बात नहीं है। तुम बताओ, तुमने सब्जी काट ली? कौन सी सब्जी? तुमने झूठ बोला था। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपने तो बाबा से झूठ बोला था कि चाय चूल्हे पे रखी है। चल की बच्ची, तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। दादी दादी दादी। चल की बच्ची। एक मिनट, क्या परेशानी है? क्यों घर में दौड़ लगा रखी है? अम्मा ये मुझे तंग कर रही है। ये तुम्हें तंग कर रही है, ये तुम्हें छेड़ रही है? छेड़ रही है? लगता है सुलह हो गई है। अम्मा आप भी ना, बस तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। देखा, मैंने कहा था ना कि इनकी सुलह हो जाएगी। ये उनका अपना मसला था, वो दोनों सुलझा लिया उन्होंने और सुलह हो गई। सारा क्रेडिट ना आप ले जाए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। इतनी सब्जी काटी, इतने झूठ बोले, सारा क्रेडिट आप क्यों ले रही है? मुझे भी मार्क्स दे। नहीं वो तुम छोड़ो, बाद में ले लेना माँ। ये जो नीचे सेब गिरे हैं ना, ये सारे उठा के किचन में रख के आओ। चलो चलो। ठीक है, आपको नए काट के देती हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं वसीम साहब? बॉस को एक एप्लीकेशन देनी थी। लेकिन वो तो चले गए। क्या? कहाँ चले गए? वो बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। कितने दिन बाद वापसी होगी? कम से कम 8 दिन का तो स्टे होगा उनका। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुरैया की कॉल आई थी। तो क्या कहते हैं? वो लोग घर आना चाह रहे हैं। वो ईशल की चूड़ियों और जूतों के साइज लेने के लिए। अच्छा, तुम खाने का इंतज़ाम कर लो। अगर कुछ बाहर से मंगवाना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। नहीं कुछ नहीं, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और घर आ जाइएगा। ठीक है, ओके। ईशल, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सफाई कर रही हूँ। तुम्हें मना किया था ना, सुनती नहीं हो? अम्मी, क्या हुआ? जान निकाल दिया आपने मेरी। अरे जान तो मेरी निकल रही है तुम्हें इस स्टूल पे खड़ा देखकर। चलो नीचे उतरो फौरन। बस 2 मिनट हो गया। ईशल, मैंने कहा ना नीचे उतरो। अम्मी सुन लिया मैंने, बस थोड़ा सा काम रह गया। ईशल, ये स्टूल आगे ही डिसबैलेंस है, कहीं तुम गिर विर गई तो हमारी जान पे बन जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुमने आगे कभी मेरी सुनी है जो अब सुनोगी? जो जी में आता है करो। I love you too. ये लड़की कभी कुछ नहीं सुनती। या अल्लाह। ईशल,
अम्मी क्या हुआ अम्मी? मना किया था ना तुम्हें कि स्टूल पे मत चढ़ो, सुनती कब हो तुम मेरी? अम्मी मत हाथ लगाएं, दर्द हो रहा है। अरे बेटा ये तो सूझ रहा है, दुआ करो कि कहीं भी फ्रैक्चर ना हो। चलो उठो उठो, कमरे में चलो। नहीं उठा जाएगा, दर्द हो रहा है। अरे बेटा हिम्मत तो करो ना। चल शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। अम्मी आराम से, उस पैर पे वजन ना दो। हाँ चल आ जाओ आ जाओ। अम्मी बेटा वजन ना दो पैर पे। हेलो, क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ ना। दादी आराम से। चुप चुप कर जाओ। अम्मा ये ले तेल, जरा गर्म है एहतियात से। अच्छा यहाँ रख दो। नहीं दादी, इसको दूर रखे मुझसे, बहुत गर्म होगा। ईशल तुम तो चुप करके लेटी रहो। तुम्हें मना किया था ना स्टूल पे चढ़ के सफाई ना करो, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुननी होती है। तो नीचे उतरते वक्त ही तो गिरी थी ना अम्मी। दादी बस चुप कर जाओ। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी तो आप क्यों कसर पूरी कर रही हैं? बस कर दो रोतन लड़की। ज्यादा दर्द यहाँ हो रहा है ना? यहाँ हो रहा है ना? हाँ इसे ऊपर। हाँ बस हड्डी सरक गई होगी, बस अभी ठीक कर देते हैं। नहीं कैसे ठीक कर देंगी? नहीं नहीं हाँ, दादी, बस ठीक है दादी ना, अम्मी नहीं, आप कुछ- समझो। हाँ मैं कर। दादी बस ठीक हो गया। देख लो तुम, अब दर्द हो रही है? नहीं, दर्द तो वाकई में कम हो गया दादी। देखा, इसको कहते हैं तजुर्बा। अम्मा अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं ना? अरे नहीं, 2-4 दिनों में ये भागने दौड़ने लग जाएगी। बस तुम इतना करना कि दर्द कम करने वाली दवा इसे देती रहना। जी अच्छा। अभी क्या हुआ? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है, बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, रेडी हो जाओ, हम डॉक्टर के चलते हैं। अरे इसकी अब जरूरत नहीं है। अम्मी ठीक कह रही है बाबा, दादी ने अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। नहीं बेटा, सूजन तो वैसी है, चलो डॉक्टर के चलते हैं। बाबा आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? अभी ठीक हो गया ना? मेरा मतलब 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे तुम्हें भी अभी बिस्तर पे लेटना था, अब सुरैया लोग आने वाले हैं और तुम्हें आज ही पैर पकड़ के बैठना था। तो अम्मी मैं जानबूझ के तो नहीं गिरी ना? उन लोगों को पता चलेगा तो वो अलग परेशान होंगे और सरमत भी फिक्र से हलकान होगा। मैं इस हालत में किसी के सामने नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम इस हालत में किसी के सामने नहीं जा सकती। आज ही तो इशल का असल दिन है, ये अगर सामने नहीं जाएगी तो मसला हो जाएगा। हाँ मगर अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन लोगों को कुछ भी ना पता चले, वरना मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ तो क्या करे, अब पैर का तो बताना ही पड़ेगा ना। कहते ना बुखार हो गया है। ये सही है अम्मी। अब बिस्किट लीजिए ना। रहने दीजिए बहन, हद हो गई आप वाली। उसे बुखार है और आप हमें अब बता रही। वो खैर चलें, चल के मैं उसकी अयादत कर लूं और साथ ही जूते का साइज भी ले लेंगे। वो सो रही है ना। सो रही तो क्या हुआ भाई, मैं उसके पास बैठ जाऊंगी, उसे देख लूंगी। बहू रानी है वो मेरी। हाँ जब जाग जाएगी तब उसके जूते का साइज भी ले लेंगे। ठीक है चले, चलो बेटा चलिए आओ। आप ही वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आप जल्दी से लेट जाएं। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? अब किया था, आ रहे हैं, क्या हो सकता है। हाँ आइए आइए। चलिए चलिए आ जाओ सारा बेटा आ जाओ। अरे वाह माशाल्लाह, आप कह रही थी सो रही है, ये तो जाग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो आप लोग आ रहे थे ना, तो मैंने ईशा आपी को जगा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? बेहतर हूँ अब मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो क्या हुआ? वो बुखार है ना, तो जिस्म दर्द कर रहा होगा। अच्छा 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 बेटा, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस जूता ट्राई करवाना है, फिर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है जारा, जूता निकालो।
हाँ शाबाश। चलो बेटा पाँव निकालो। आप इस जूते से चेक कर लें, बिल्कुल नया है, साफ, अनटच। नहीं, हम अपने जूते से ट्राई करेंगे। हम बाजार जाते हैं तो हम तो ऐसे ही जूते से जूता मिला के चेक कर लेते हैं, आप भी कर लें। बेटा हम अपने जूते से ही ट्राई करेंगे। चलो बेटा पाँव निकालो। चलो पहनो, शाबाश। चलो निकालो दूसरा पाँव। ये पूरा तो है। बेटा दोनों जूते पहन के चल के देख लो। भाई शादी की रस्मों में बहुत वक्त गुजर जाता है, जूते आरामदेह होने चाहिए। चलो पहनो। पाँव निकालो ना बाहर। अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? अच्छा मैंने सुना है कि तुम चलते चलते कहीं और पहुंच जाती हो, यानी मतलब किचन में जाना होता है तो ड्राइंग रूम की तरफ चलती हो ताकि किचन में पहुंच जाओ, है? इसीलिए छुपा रही थी, पता था मुझे सब मजाक उड़ाएंगे। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन हाँ हंस जरूर रहे थे तुम्हें देख के। वैसे मैंने एक बात सोची है कि तुम्हारे लिए जूतों के बजाय जूतों के डब्बे खरीद लो, पूरे तो आ जाएंगे ना तुम्हें। It's not funny सलमान। तो फिर मुझे हंसी क्यों आ रही है इस बात पे? क्योंकि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो ये तो बहुत अच्छी जोड़ी है, मेरा दिमाग खराब है और तुम्हारा पाँव। मुझे चोट लगी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें जरा फिक्र नहीं है मेरी। अरे बाबा वही तो कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी बात कितनी देर से हो रही है? पता नहीं, 15-20 मिनट शायद। और इस दौरान तुम्हें पेन फील हुई? नहीं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता? पेन किलर को। तुम ऐसा करो, तुम पेन किलर से शादी कर लो, ठीक है? अच्छा ना सुनो, सॉरी मजाक कर रही थी। फिर से कहो। सॉरी बाबा। अब आई ना लाइन पे। वसीम, क्या बात है? किस परेशानी में आप टहल रहे हैं? कुछ नहीं यार, तुम सो जाओ। पहले आपको मुतमईन देखा था तो मैं सुकून से सो गई थी, लेकिन अब आपको परेशान देख के मैं कैसे सो जाऊं? थक गया हूँ यार। लोन के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, देने जा रहा था तो मालूम हुआ सर आउट ऑफ कंट्री चले गए। मायूस ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला निकाल ही देगा। मायूस नहीं हूं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बेटी को दुनिया जहान की खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन बस में 2 पल सुकून नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें, वो जब हमें यहां तक ले आया है तो आगे भी ले जाएगा। अरे ईशल ईशल बेटा पागल हो गई हो क्या? पाँव में इतनी गहरी चोट आई है और तुम्हें भी लेकिन एक पल आराम नहीं है। अब कहाँ जा रही हो? हाँ, बर्फ पानी खेलने या स्टापू? दादी जैसी मेरी हालत है ना, स्टापू बिल्कुल ठीक है, और अगर आप मेरे साथ खेलेंगी ना तो फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगी। वाह, बड़ी मस्ती सूझ रही है तुम्हें। अरे पाँव से ही हुआ नहीं और निकल खड़ी हुई सैर को। दादी मैं बोर हो रही हूँ अंदर। देखो ईशल, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। तुम चलो अंदर, आराम करो और 2-3 दिन से पहले तुम बाहर नहीं आओगी।
2-3 दिन? हाँ। दादी जाने देना बाहर प्लीज। ये प्लीज प्लीज छोड़ो अंग्रेजों के लिए और मेरी बात मानो, चलो अंदर। साहिर साहब वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, शायद सीधे ऑफिस ही आ रहे हैं। रियली? जी जी। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। कुर्बान भाई, इतनी लंबी फ्लाइट थी, सफर पता ही नहीं चला। पता है क्यों? क्यों? स्टूडेंट्स मेरी यूनिवर्सिटी मेट निकली, पूरे रास्ते गपशप लगी रही। इतना ख्याल रखा उसने मेरा जैसे कोई बीवी या माँ। सॉरी, I gave the wrong example. Yes, come in. सीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? कैसे आना हुआ? सर ये एक एप्लीकेशन है सर। किस चीज़ की एप्लीकेशन है? सर मुझे इन दिनों बहुत ज़रूरत है सर। बेटी की शादी है सर और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा। सर मैं सैलरी से कटवा लूँगा। सर आप चाहें तो बॉन्ड साइन करवा लें। सर प्लीज़, मगर इनकार मत कीजिएगा सर।